हम बात करते हैं नोबल काउंट को। ठीक है, नोबल काउंट द काउंट्स विच रिलेटेड एंड सैलरी एक्सपेंसिव ऑफिस एक्सपेंसिव, जो जितने हमारे खर्चे आते हैं वो किस में आते हैं, नोबल काउंट में आते हैं। जैसे एक्सपेंसिव है टेलीफोन, एक्सपेंसिव ऑफिस, जो भी हमारे ऑफिस से रिलेटेड है, जो भी हमारे एक्सपेंसिव सैलरी होगी, रेंट हो गया, जो भी एक्सपेंसिव फर्नीचर, रॉ मटेरियल, और किस में आते हैं हमारे, इसमें नोबल काउंट में आते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था पहले पर्सन काउंट, उसके बाद पढ़ा रियल काउंट, और उसके बाद हमने पढ़ा नोबल काउंट पढ़ने लगे हैं। तो ये हिंदी में इसको बोलते हैं नामांतर अकाउंट्स। ठीक है, नामांतर जो अकाउंट्स है वो ऑफिस से रिलेटेड सैलरी, रेंट, एक्सपेंसिव खर्चे हैं वो किस में आते हैं। और इसका वो क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसिव एंड लॉस डेबिट, मतलब हम कोई कुछ चीज़ हमारी हानि हो रही है, लॉस हो रहा है, तो ये चीज़ें हमारी हैं। उसके बाद है ऑल द इनकम एंड गेंस, मतलब इनकम आ रही है, दूसरी तरफ हमें लाभ भी, गेंस मतलब क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने अच्छी तरह से फोकस होती हैं। तो ये चीज़ें आपने छोटी छोटी फोकस बातें इसको याद रखना है, तो इसको अच्छी तरह से फोकस करना है। ठीक है, टैली में तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं, लेकिन जब हम टैली में एंट्री करते हैं सैलरी पेड टू क्लर्क, और जब हम सैलरी पेड कर रहे हैं तो क्लर्क को पेड कर रहे हैं, तो आपने एंट्री कैसे करनी है, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट सैलरी पेड क्लर्क, पेड क्लर्क को करें तो लेजर हमने टाइप करना है, वो किसके अंडर आएगा। तो जब हम टैली में अंडर में पूछते हैं तो टैली सैलरी पेड टू क्लर्क, तो क्लर्क तो कर रहे हैं, तो लेकिन इसकी एंट्री कैसे होगी ये आपने फोकस करना है। तो इसको हम जब टैली में इसको फोकस अच्छी तरह से करना है, पहले आपको एंट्री बताएंगे कि एंट्री कैसे करेंगे, पहले आप थ्योरी की फोकस करना है, नोबल काउंट को अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, तो आज इतना काफ़ी है। दूसरी बात है सोल्ड गुड्स सोल्ड टू राम इन कैश। अब ये सोल्ड गुड्स टू राम तो कर रहे हैं, लेकिन इसकी कौन सी एंट्री है, कौन सा अकाउंट है, ये रियल है। ठीक है, तो इसमें रियल अकाउंट है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से फोकस करना है। ठीक है, तो आज इतने काफ़ी अपनी है।